हाथ देखेंगे फिर पढ़ाएंगे। मसला पहले समझेंगे, जो आपको ही समझ नहीं आया वो कोई क्या समझेगा। तो प्रोफेसर साहब अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो रियाजी का एक मसला उलझ गया, तो बड़े लोगों से उन्होंने राब्ता किया, हिंदुस्तान में मसला हल ना हुआ, यूरोप जाने का इरादा किया कि वहाँ की लाइब्रेरियाँ जहाँ से ज़्यादातर रियाजी दान काम करते हैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ से ये मसला सीख के आता हूँ। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? जिनकी है उन्होंने बताया, जिनकी मोबाइलों पे है वो बोले ही नहीं। कुछ की मोबाइलों पे भी तवज्जो है बड़ी देर से, वो नहीं बोल रहे, उनको पता है हमारी किधर है तवज्जो। थोड़ी सी बात है, आप तवज्जो से सुन ले, मैंने बड़ी जल्दी समेट देना है। वो प्रोफेसर साहब वहां जा रहे थे, तो आला हजरत के शागिर्द और खलीफा वहां होते थे। वो कहने लगे आप शौक से जाइए, जा करके आप वहां से मसला हल करके आइए, लेकिन अगर हो सके तो मेरे उस्ताद और मेरे शेख मौलाना अहमद रजा खान साहब से भी एक दफा मिल लीजिए। मौलवियों से मिलने में लोग इतने खुश नहीं हुए, आप भी ज्यादा नहीं हुए, सहता ज़ौक़ नहीं आया, क्योंकि वो मतलब वो समझते हैं अब तो प्रोफेसर लोग हैं। वो जिस बेचारे की अपनी तालीम होती है ना, मैट्रिक फेल, वो मौलवी साहब से पूछता है आप पढ़े हुए कितना है, तो वो कहते हैं मैं दरस निज़ामी पढ़ा हूँ। नहीं होते ठीक है, पढ़े कि ना हो भाई, आलिम से आकर पूछ रहे पढ़ा कितना है और क्या पढ़े। वो एक साहब मुझसे कहने लगे मुझे मस्जिद के लिए खतीब चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं मौलाना का भेजूंगा। कहने लगे भेजे, हम टेस्ट लेंगे। मैं क्या दरस निज़ामी के फाजिल का टेस्ट तो शेखुल हदीस साहब ही ले सकते हैं, तो आप में कुछ शेखुल हदीस है तो बता दे, टेस्ट दिलवा देते। तो कैसे आप टेस्ट लेंगे, बड़ी डिग्री वाला टेस्ट लेगा ना। तो फिर कौम क्या टेस्ट लेती है, सुर वगैरह चेक करती है ठीक है कि नहीं, तो फिर वही हाल होता है जो हमारे यहाँ हो रहा है। आमदाम बरसरे मतलब कहा एक दफा मेरे शेख से मिल ले, तो उन्होंने कहा मतलब मौलवी साहब से कहा मसला हल होगा। अल्लाह माफ करे, आज का यही लोगों का हाल है, मौलवी कहाँ सियासत कर सकते हैं, मौलवी को क्या पता, माज़अल्लाह यही लबो लह जाए। वो प्रोफेसर कहने लगे आप ठीक हैं, वो बड़े आलिम हैं, पर तो सर ने दूसरे तीसरे ने फिर कहा कि सर सुना है आपकी टिकट शिकट हो गई है, एक दफा चले तो सही, चले एक दफा चले तो सही, एक दफा मिल तो ले, एक दफा आए तो सही। उसकी गली में हम एक काम से गए, ऐसे गए कि फिर हर काम से गए। आप एक दफा चले तो सही, तो दो चार दफा कहा। तो वो प्रोफेसर कहते हैं मैंने सोचा यार सैयद साहब मेरे कुलीग है, कॉलेज में पढ़ाते इकट्ठे यूनिवर्सिटी में, तो ये कहेंगे गए नहीं तो चलते। कहते हैं हम पहुंच गए बरेली शरीफ, तो फाजिल बरेली असर की नमाज के बाद फाटक पर बैठते थे, बाहर बड़ा सारा एक चारपाई थी, उस पर तशरीफ फरमा होते थे, लोग मसाइल पूछते थे। तो कहते हैं मैंने जाके वो मसला सामने रखा, तो चाय मुझे दी गई पीने के लिए। तो कहते हैं मैं चाय पी रहा था, तो आला हजरत ने उस मसले को गौर से देखा, फिर पेंसिल मंगवाई, चंद लकीरें लगाई और फिर मेरी तरफ बढ़ा के कहा जरा देखिए जवाब दुरुस्त है। तो कहते हैं चाय मुझे भूल गई, तेरियां वेख के अदामा मैं मुरीद हो गई। चाय शाय मुझे भूल गई, कभी मैं सवाल का जवाब देखूं, कभी मौलाना की सादगी देखूं, कभी उनकी वो दरवेशी देखूं, वो लबो लहजे में इतनी सादगी, इतना हुस्न, इतना वकार, इस कदर ज्यादा उनके लबो लहजे में खामोशी। तो मैंने फौरन कहा आपने इल्म रियाजी कहां से पढ़ा? कहने लगे मैंने नहीं पढ़ा। फिर ये सवाल का जवाब फरमाने लगे वो कोई बंदा इंतकाल कर जाए तो विरासत के मसले नहीं निकालने पड़ते, बीवी को कितना मिलेगा और बच्चियों को कितना मिलेगा और बच्चों को कितना मिलेगा और वालिदैन जिंदा हैं तो उनको कितना मिलेगा और अगर बेटे नहीं हैं तो फिर कितना मिलेगा, और अगर हैं और सिर्फ बेटे हैं तो फिर वो विरासत के मसले नहीं निकालने होते, बस वो हुजूर के दीन के विरासत के मसले निकालने के लिए थोड़ी जमा तफरीक सीखी थी तो रियाजी आ गई है। हमने ये काम भी दीन समझाने के लिए सीखा था। दीन मैं कैसे आपके सामने खोलकर बयान करूं कि उन्होंने जो सीखा इसलिए सीखा कि मुसलमानों को दीन की समझ आ जाए। उन्होंने फतवा दिया, उम्र भर लोगों को दीन सिखाया, समझाया, उम्र भर मुसलमानों की क़यादत की।
اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی اگر کچھ ایسے لوگ نکلے نا، اندر بھی، یہ مت گھبرایا کرے کہ فتنے باہر بھی ہے تو اندر بھی ہے، فتنے ہر جگہ ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تربیت کرنی ہے، گھر کے اندر بھی مسائل ہوتے ہی حل کرنے کے لیے، اندر سے بھی مسائل، مسلمانوں میں بھی فرقے بن گئے، مسئلے پیدا ہو گئے، ایک فرقہ بن گیا جاہل صوفیاء کا، وہ جو کہتے نہیں کہ تانوں کی پتہ ہوئے، مولوی لوگ ہی پتہ ہوئے، اے معرفت دی گل ہے نا جی، آج کل بھی وہ اس طرح کے فرقے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا